नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मिनरल के बारे में, यानी खनिज तत्वों के बारे में। क्या होते हैं खनिज तत्व यानी मिनरल क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीज़ों में मिनरल्स हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो आप सोचेंगे मिनरल्स होता क्या है। तो मिनरल्स अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक मतलब जैसे कि जिसमें कार्बन सही से नहीं पाया जाए। इसके पहले मैंने बताया था कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ में जैसे कि हमारा प्रोटीन आया था, विटामिन आया था, कार्बोहाइड्रेट आया था, फैट यानी वसा चर्बी वो आया था। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया, वो अगर देखना चाहे तो देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ तो हो गए। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ में हमारा मिनरल्स आता है। मिनरल्स, जल जो वाटर होता है, ये सब हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात होगा। मिनरल्स के बारे में मेन फोकस होगा हमारा इस वीडियो में। मिनरल्स को हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पर्यावरण है, हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से हमारे मिनरल्स पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स हमारे करते क्या हैं। तो मिनरल्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसके लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, यानी कि उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचय क्रिया क्या होती है, जो हमारे शरीर में कभी आप देखेंगे डाइजेशन को पचाने का कार्य हो, या फिर शरीर को वृद्धि या फिर बोन बनाने का कार्य हो, दांतों को मजबूत रखने का कार्य हो, या फिर शरीर को ग्रोथ करने का कार्य हो, तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं खनिज के कार्य, यानी हमारे खनिज जो मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो खनिज होता है हमारे शरीर में हड्डियों बनाने के लिए, दांतों को मजबूत रखने के लिए और रक्त बनाने के लिए, जो हमारा ब्लड होता है उसको बनाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक होते हैं। साथ में दिल के धड़कन की, जो हमारा हार्ट बीट होता है उसके लिए भी, और मांसपेशियाँ जो हमारी मसल्स होती है उनके बनाने के लिए भी काफ़ी आवश्यक होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, अब देखते हैं मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स ये क्या होते हैं। तो जिन भी पोषक तत्वों की, यानी जिन मिनरल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को ज़्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। दीर्घ यानी कि बड़े मिनरल्स कह सकते हैं हम। ठीक है, और जिस मिनरल्स की, यानी जिन पोषक तत्वों की हमें कम ज़रूरत होती है, जिसे हमें थोड़े ही कम ही ज़रूरत होती है, उसे हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, जिस मिनरल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है वह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मैक्रो मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमारे मैक्रो मिनरल्स होता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब हमारे हो गए मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो वो इतने प्रकार के होते हैं। तो अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ लेते हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स, यानी कि जो सूक्ष्म, जिसे हमें कम ज़रूरत होती है। अब देखते हैं हम कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम को हमें कम से कम प्रतिदिन, यानी कि रेगुलर हमें 500 मिलीग्राम उपयोग करना चाहिए, यानी कि 500 मिलीग्राम हमें यूज करना चाहिए कैल्शियम का। कैल्शियम हमारे दूध में, पनीर में, हरी सब्जियों में, जो हमारे दाल, चावल, रोटी, जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, गेहूँ, चावल हो गया, उन सब में भी हमारा कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है दूध में कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम हमारे शरीर में करता क्या है। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को मजबूत रखता है, यानी कि दांतों को बनाने का भी कार्य करता है, उन्हें निर्माण करने का कार्य करता है, साथ में मजबूती का भी कार्य करता है हमारा जो कैल्शियम होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे रक्त जमता है वो भी काफ़ी कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, तो कैल्शियम के कारण रक्त का जमना भी हमारा हो गया। और इससे कमी से क्या क्या होता है, यानी कि जो कैल्शियम होता है उसके कमी से क्या होता है, तो हमारे दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम वजह से अगर बन रही हैं, अगर वही नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो ही जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो हमारे जो कैल्शियम की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, साथ में हमारी जो बॉडी ग्रोथ होती है, जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जो हमारा शरीर विकास होता है, उसमें भी कमी आ जाती है, यानी कि शरीर सही से ग्रोथ नहीं कर पाता कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को हम Ca से भी दर्शाते हैं। ठीक है, Ca से कैल्शियम। उसके बाद देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या होता है। फास्फोरस भी हमें कम से कम प्रतिदिन 500 मिलीग्राम लेना चाहिए। एक दिन में कम से कम 500 मिलीग्राम लेना चाहिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस को भी। फास्फोरस हमारे दूध में भी होता है, मांस में भी होता है, अनाज जो मैंने बताया, गेहूँ, चावल, ये सब, उन सब में भी हमारा जो फास्फोरस होता है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका भी क्या कार्य होता है, दांतों को और हड्डियों को मजबूत करने का कार्य, दांतों का निर्माण करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। तो साथ में हमारा जो अम्ल और क्षार होता है, जो हमारा एसिड और बेस होता है, उसका संतुलन बनाए रखने का भी कार्य, यानी कि न ज़्यादा एसिड हो पाए न ज़्यादा बेस हो पाए। ठीक है, तो यानी कि एसिड बेस को संतुलन रखने का कार्य भी हमारा फास्फोरस करता है। डीएनए, आरएनए का आदि के मुख्य घटक होते हैं, जो हमारे
इन सब का भी मुख्य घटक होते हैं हमारे फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से हमारे दांत, हड्डी ये सब कमज़ोर हो जाती हैं। साथ में हमारे शरीर का विकास भी रुक जाता है। जितने भी माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये सब यही करते हैं, हमारी बोन को बनाते हैं, दांतों को मजबूत रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं, यही सब कुछ कार्य करते हैं जो मिलकर मतलब पूरे मिनरल्स जो यही करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पोटेशियम को। पोटेशियम को हम के से दर्शाते हैं, के से हम पोटेशियम को दर्शाते हैं। ठीक है, पोटेशियम को हमें कम से कम 2 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। रेगुलर हमें 2 ग्राम कम से कम पोटेशियम का यूज करना चाहिए, पोटेशियम का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो पोटेशियम हमारे मांस में, मछली में, दूध, अनाज, सब्जियां, फल जो भी होते हैं, दूध, अनाज, सब्जियां, फल, मांस, मछली, इन सब में हमारा पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है? ये भी हमारे अम्ल क्षार को संतुलित करता है। ठीक है, अम्ल क्षार को संतुलित करता है। और जो हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं उनको भी कार्य करने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। हमारा जो पोटेशियम होता है, ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका कोशिका होती है, उनके कार्य के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है पोटेशियम हमारा। ठीक है, अब देखते हैं पोटेशियम की कमी से कौन कौन से मतलब क्या क्या हो सकते हैं हमें। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी से हमारा जो ब्लड प्रेशर वो लो हो सकता है, यानी जो ब्लड प्रेशर वो कम हो सकता है। अच्छा, हम ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं? तो ब्लड प्रेशर को, हमारा जो ब्लड होता है शरीर का, वह 120 की स्पीड से हमारे शरीर में जाता है और 80 की स्पीड में वापस आता है, यानी कि 120/80 होता है, 120/80। ठीक है, 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। ब्लड प्रेशर इसी के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है इसमें पोटेशियम की कमी से। और जो मांसपेशियाँ होती हैं वह कमज़ोर हो जाती है, यानी दुर्बलता हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। मांसपेशियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं इसकी वजह से, मांसपेशियाँ इसकी वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। और साथ में अंगघात यानी पैरालाइसिस, आपने सुना लकवा, जैसे हमारा जो हाथ होता है सही से काम नहीं करता, हमारा पैर सही से काम नहीं करता, यानी हमारी बॉडी होती है सही से काम नहीं करती है, इसका भी खतरा बढ़ जाता है, जिसे हम पैरालाइसिस या फिर अंगघात भी कहते हैं। ठीक है, इसका भी अधिकतर खतरा बढ़ जाता है पोटेशियम की कमी से। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम। सोडियम को भी हमें प्रतिदिन 2 ग्राम यूज करना चाहिए, यानी हमें भोजन में कम से कम 2 ग्राम प्रतिदिन यूज करना चाहिए सोडियम को। सोडियम पाया कहाँ जाता है? तो सोडियम अधिकतर खाने वाले नमक में पाया जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है? तो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। तो Na हमारा क्या हो गया? सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम हमारे खाने वाले नमक में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, खाने वाले नमक में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह करता क्या है? तो यह भी अम्ल और क्षार को, जो हमारा एसिड और बेस होता है, उसको संतुलित करने के, यानी कि उनको शरीर में मेंटेन करने का, संतुलन रखे रहने का कार्य भी हमारा सोडियम करता है। और साथ में हमारे जो वाटर होता है उसको, जल का भी संतुलन करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी वाटर का भी संतुलन रखने का कार्य हमारा सोडियम करता है। ठीक है, वाटर का भी। और मेन यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के कार्य के लिए भी है काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा जो सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम में कमी से क्या होता है? सोडियम अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, जो होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह लो हो जाता है और हमें भूख की कमी हो जाती है, हमें भूख नहीं लगेगी और हमारी मांसपेशियों में भी ऐंठन हो जाएगी, हमारी मांसपेशियाँ सही से ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, और घेंगा रोग हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। जो घेंगा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन हमारा नमक में पाया जाता है। तो घेंगा रोग में क्या होता है? हमारे जो गले में जो सूजन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सूजन होता है। इमेज में आप देख लीजिए, घेंगा रोग होता है वो भी हमारे सोडियम की कमी से होता है, यानी सोडियम यानी जो नमक होता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंगा रोग हमारा आयोडीन की कमी से हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लोरीन को कम से कम हमें प्रतिदिन 3.5 ग्राम यूज करना चाहिए। यह भी खाने वाले नमक में ही पाया जाता है। क्लोरीन भी हमारा खाने वाले नमक में ही पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है वह गैस्ट्रिक ग्लैंड और अम्ल और क्षार का भी संतुलन बनाए रखना। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड और जो जठर ग्रंथि होती है उससे निकलने वाली जो जठर रस होता है उसको भी संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, तो हमारा काम होता है क्लोरीन का। और उसकी कमी से क्या होता है? तो हमें भूख नहीं लगती। अगर हमारे शरीर में क्लोरीन की कमी होगी तो हमें भूख नहीं लगेगी और हमारी मांसपेशियाँ जो होती है वह ऐंठन हो जाएगी, यानी मांसपेशियाँ सही से काम नहीं करेगी, थकान से रहेगी। ये सब मतलब क्लोरीन की कमी से होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम को भी कम से कम हमें 3.5 ग्राम प्रतिदिन यानी कि रेगुलर यूज करना चाहिए, रेगुलर इसका सेवन करना चाहिए भोजन के रूप में।
यह अधिकतर हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया। यह उपापचयी क्रिया को भी नियंत्रित करता है, यानी जो उपापचयी क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है, जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यह करता क्या है, इसके कमी से क्या होता है, इसके कमी से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी सही से पाचन नहीं होगा। और उसके बाद हमारा जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रिया में जो क्या, इसके पहले मैंने बताया ना, उपापचयी क्रिया में हमारा सही से उसमें डाइजेशन भी होगा, उसमें वृद्धि भी होगी, यानी कि हमारे जो शरीर में टूट फूट का कार्य होता है, जो जोड़ने, यानी जो हमारी हड्डियों का जुड़ना हो गया, भोजन का टूटना हो गया, ये सब का कार्य क्या होता है, उपापचयी क्रिया में होता है। तो उपापचयी क्रिया के कार्य में भी बाधा आती है इसके कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है उसमें भी कमी आने लगती है। तो हमारा माइक्रो मिनरल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखिएगा माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में जो हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है, उन्हें हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स हमारा जिंक हो गया, लौह यानी Fe हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके पहले बताया ना आयोडीन के में घेंगा रोग होता है, आयोडीन हो गया, तांबा हो गया हमारा, हो गया मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसके बाद सेलिसिनियम होगा, सेलेनियम हो गया, उसके बाद क्रोमियम हो गया, माल्बिडेनम हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, माइक्रो मिनरल्स, यानी कि माइक्रो यानी जिसे हम कम यूज करते हैं, यानी हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है। तो इतने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, ठीक है। यह अधिकतर देखो इतने चीज़ें पाए जाते हैं, दूध में पाए जाएंगे, दही में पाए जाएंगे, अंडे में, मांस में, मछली में, जो पीने वाला पानी होता है उसमें पाए जाएंगे, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, फल में पाए जाएंगे, जो समुद्री भोजन होते हैं, जो समुद्र से मछली हो गई और समुद्र से काफ़ी कुछ चीज़ें मिलता है, तो उन सब में भी अच्छी मात्रा में हमारे माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे देखें, यानी माइक्रो मिनरल्स के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो हमारी जो हड्डियाँ और दांतें होती है वह काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और निर्माण होता है। उसके बाद उपापचयी क्रिया में जो हमारा मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी काफ़ी सहायता करता है हमारा माइक्रो मिनरल्स। शरीर के विकास में, शरीर की वृद्धि में भी काफ़ी विकास करता है और शरीर में ऊर्जा देने वाले कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाने का भी कार्य हमारा माइक्रो मिनरल्स करता है। साथ में इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको भी मजबूत रखने का कार्य हमारा माइक्रो मिनरल्स करता है। और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी हमारा बढ़ाता है, काफ़ी हद तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी हमारा माइक्रो मिनरल्स बढ़ाता है। और इसके कमी से क्या होता है, मतलब इससे फ़ायदे ही हो रहे हैं, इसके कमी से क्या होंगे, हमारे दांत ऐसा होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा, दांत में पीलापन आने लगेगा, कमज़ोर होने लगेंगे। तो ये सब हमारी काफ़ी कुछ चीज़ें जो इनकी वजह से होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे वाटर। अच्छा, कुछ देख लें, कुछ बीमारियाँ देख लें इनसे, कि इनसे कुछ बीमारियाँ कौन कौन सी थी। जैसे फ्लोरीन हो गया हमारा, फ्लोरीन से हमारा दांत पीला हो जाता है, ठीक है। फ्लोरीन नामक बीमारी हो जाता है जिससे हमारा दांत पीला हो जाता है उसके कमी से। और जो आयोडीन होता है, आयोडीन से हमारा घेंगा रोग हो जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो माइक्रो मिनरल्स से होने लगती हैं, ठीक है। ये हो गया माइक्रो मिनरल्स। अब हम देखेंगे वाटर यानी जल, ठीक है। तो वाटर हमारे कुल भार का, यानी कुल वजन का 65% भाग हमारा जल होता है, यानी कुल भार का, शरीर के कुल भार का 65% हमारा जल होता है हमारे शरीर में, ठीक है। 65% जल होता है हमारे कुल शरीर में, यानी कि शरीर के कुल भार का, यानी जो हमारा शरीर का वेट होगा उसके भार के अनुसार उसका 65%, जो भी हमारा अगर 50 किलो वजन है या फिर 60 किलो वजन है तो उसके भार का 65% भाग हमारा वाटर होता है, ठीक है। और अच्छा ये बताओ कि वाटर स्टोर कहाँ रखता है, सारा जो पानी होता है वह जमा कहाँ रहता है, पेट में या फिर और कहीं, बताओ, कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो जो हमारा वाटर होता है वह हमारे ऊतकों में स्टोर रहता है। अच्छा, जो हमारी शरीर होती है वह कोशिका से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका में बहुत से अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि देखो कोशिका के अंदर, देखो यहाँ होगी कोशिका, ठीक है, एक कोशिका हो गई। कोशिका के अंदर हमारा राइबोसोम भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा पानी होता है, जो हमारा जल होता है वह वैक्यूल में स्थिर रहता है, एक वैक्यूल होता है, ठीक है। वैक्यूल में हमारा पानी स्टोर रहता है जो कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है, जो सेल के अंदर रहता है, ठीक है, वैक्यूल में। वैक्यूल इसे हम राजधानी भी कहते हैं। तो जो हमारा जल होता है वह वैक्यूल में स्टोर रहता है। अच्छा, जब हमें कभी पसीना निकलता है तो क्या सिर्फ पेट से निकलता है? नहीं, पूरे शरीर से निकलता है। तो जो हमारी पूरी शरीर होती है
वह कोशिका से मिलकर बनी होती है। और कोशिका के अंदर ये सब जरूर पाए जाएंगे, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब जरूर पाए जाते हैं। और उसमें वैक्यूल भी होता है, जो हमारा वैक्यूल होता है उसमें पानी स्टोर रहता है हमारा, ठीक है। तो हमारे पूरे शरीर में पानी स्टोर है, ठीक है। स्टोर किस में? वैक्यूल में। इतना आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता है ये वीडियो भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।